क्या एक बार फिर से भारत पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण स्थिति होने वाली है? क्या भारत पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर हुआ था, युद्ध विराम जो लगा था, वो हटने वाला है? भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ने वाला है? ऐसे कई तमाम सवाल आखिर मैं कर क्यों रहा हूं? क्या हुआ ऐसा कि ये सवाल करने पड़ रहे हैं? सबके जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं द खटक और मेरा नाम है आदित्य। मैंने सवाल किया था कि क्या भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर, युद्ध विराम जो लगा था, वो हटने वाला है क्या? भारत के जो सीमावर्ती राज्य हैं वहां पर कल मॉक ड्रिल होने वाली है। पहले अगर मॉक ड्रिल की बात की जाए तो 7 मई को मॉक ड्रिल हुई थी, लेकिन उससे पहले ही एयर स्ट्राइक की सूचना मिल गई थी कि हाँ, भारत के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर चलाया जा चुका है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। वो ऑपरेशन सिंदूर जब पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए, पाकिस्तान के एयरबेस तबाह किए गए, वो ऑपरेशन सिंदूर जब आतंकियों के ठिकाने तबाह किए गए, ये ऑपरेशन सिंदूर जो है मॉक ड्रिल होने से पहले ही चला दिया गया था। जितने भी राज्यों में मॉक ड्रिल होने वाली थी, उससे पहले ही सूचना मिल गई थी कि अब ऑपरेशन सिंदूर चला दिया गया है। लेकिन उसके बाद 7 मई को मॉक ड्रिल हुई और अब वापस लगभग 22 दिनों के बाद यानी 29 मई को मॉक ड्रिल होने वाली है। कि मॉक ड्रिल करने के लिए सारी तैयारियां पूरी की जा चुकी है। मैं फिर से बताना चाहूंगा कि मॉक ड्रिल के दौरान आखिर क्या किया जाता है। ये मॉक ड्रिल जो है पाकिस्तान से सटे सीमावर्ती राज्यों और सीमावर्ती जिलों में की जाती है। इस मॉक ड्रिल के दौरान ब्लैकआउट भी किया जाता है, जब पूरा जिला जो है अंधेरे के आगोश में रहता है। एक छोटी लाइट भी जो है वो इस ब्लैकआउट के दौरान नहीं लगाई जा सकती। इस मॉक ड्रिल के दौरान 2 तरह के सायरन बजाए जाते हैं। पहला सायरन जो है वो इसलिए बजाया जाता है कि ताकि हमें पता लग सके कि शायद युद्ध के हालात बनने वाले हैं, हमें एक सही सुरक्षित जगह पर जल्द से जल्द पहुंचना होगा। उसके कुछ देर बाद जो है दूसरा सायरन बजाया जाता है। वो इसलिए बजाया जाता है कि अब स्थिति जो है वो सामान्य हो रही है। और इस मॉक ड्रिल के दौरान महत्वपूर्ण कारखानों और ठिकानों को भी छुपा दिया जाता है। तो ये सारी बातें हैं जो कल फिर से एक बार मॉक ड्रिल में बताई जाएगी। युद्ध वाले जब हालात बने थे, 7 मई की मॉक ड्रिल से पहले युद्ध वाले हालात बने, दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण स्थिति हुई और भारत ने जो है 100 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया था। फिर 10 मई की शाम 5 बजे सीज फायर पर सहमति बनी थी। उसके बाद से लेकर अब तक पाकिस्तान जो है उकसावे वाले बयान दे रहा है। फिर उसके बाद प्रधानमंत्री लाइव भी आए। उन्होंने कहा था कि अब गोली से नहीं, गोले से जवाब दिया जाएगा। अगर पाकिस्तान ने फिर से ऐसी कोई कायराना हरकत करने की कोशिश की तो उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और इस बार जो जवाब दिया जाएगा तो पाकिस्तान शायद फिर से बोलने की हिम्मत नहीं करेगा। अब देखना ये होगा कि सीज फायर पर सहमति बन चुकी है तो उसके बाद क्यों मॉक ड्रिल जो है सीमावर्ती राज्यों, सीमावर्ती जिलों में फिर से की जा रही है। क्या लगता है आपको कि आखिर क्यों मॉक ड्रिल इन 22 दिनों के बाद फिर से की जा रही है? क्या कारण हो सकता है? क्या फिर से युद्ध जैसे हालात बन सकते हैं? क्या फिर से तनावपूर्ण स्थिति बन सकती है? ढेर सारे सवाल हैं। आपको क्या लगता है, जरूर बताइएगा और ऐसी जानकारियों के लिए द खटक के साथ जुड़े रहिएगा।